बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो सियालकोट का सियासी दर्जा हरारत है वो अचानक यहाँ से यहाँ आ गया है। उसकी वजह क्या है? बिल्कुल एक ही वजह है, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। PP 38 का ये हलका है। मुस्लिम लीग नून के खुश अख्तर सुबहानी MPA थे, उनके इंतकाल की वजह से ये नशिस्त खाली हुई। और इस वक्त मुल्क की जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी का भी दावा है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन पंजाब के किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में उनका कोई किरदार दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उसके बरअक्स अगर कराची के NA 249 में मुकाबला होता है तो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान PT, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका एक बड़ा तगड़ा मार्का होता है। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी का शायद जो भुट्टो साहब का वोट है वो अब ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि यहाँ पर भी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी आमने सामने हैं और 1 to 1 मैच है। नेक टू नेक मुकाबला होने का इम्कान है। उसकी वजूहात हैं। कहने को तो ये हलका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हलका है, उनका घर समझा जाता है और ये जो सुबहानी ख़ानदान है इन्हीं का ये हलका समझा जाता है। और ज़ाहिर है समझा इसलिए जाता है कि ये हमेशा ये नशिस्त सुबहानी ख़ानदान के पास रही है। तो अभी भी उन्होंने जो उम्मीदवार उतारा है सुबहानी ख़ानदान से ही तारिक महमूद सुबहानी को इस मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन उसके बरअक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा, ज़ाहिर है ये बड़ा सोच समझ के PTI ने अपना कार्ड खेला होगा। लेकिन उनका जो ताल्लुक़ है उस ख़ानदान का है तो सियासी ख़ानदान। सलीम इकबाल बरियार, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के नायब सूबाई सदर हैं। ये उनके भाई हैं कैसर इकबाल बरियार। इन्होंने टिकट मिलने से 2 या 3 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और इनको टिकट थमा दिया। इसके ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया होगा। उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचे होंगे कि इसके नताइज क्या होंगे, और वो भी हम इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले जी हम इस हलके की डायनामिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस हलके में जो वोट बैंक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हलका है ज़्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल हलका है। इसमें शहर में का या आप यूँ कह लें सियालकोट कैंट का मामूली सा एक कोना इस हलके में ज़रूर आता है, बट ज़्यादातर इस हलके का जो वोटर है उसका ताल्लुक़ देहात से है। जो देहाती इलाका है उस पर मुश्तमिल वोट बैंक है। इसमें दो बड़ी ज़ातें जो बरादरियां हैं वो खुल के सियासी मैदान में हिस्सा लेती हैं। एक जाट बरादरी है और दूसरी गुजर बरादरी। तो तारिक सुबहानी जो ख़ानदान है उनको ज़ाहिर है हमेशा ये वोट मिलता है। लेकिन कैसर इकबाल बरियार के आने से एक चीज़ ये होगी कि जो जाट बरादरी का वोट बैंक है वो तकसीम ज़रूर होगा। कैसर इकबाल बरियार सरमायादार हैं, बड़े पैसे वाली ये पार्टी है जिनको ये टिकट दिया गया है। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ नुकसानात भी हैं। उस पर बात करने से पहले हम मुस्लिम लीग नून का थोड़ा सा बता दें जी। मुस्लिम लीग नून का ये दावा है जो अरमगान सुबहानी इसी हलके से मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। उन्होंने 2018 में फरदोस आशिक अवान को इंतखाबात में शिकस्त दी थी और शिकस्त देकर वो ये सीट जीतने में कामयाब हुए थे। वो ये कहते हैं कि हम इस इलेक्शन में एक बार फिर कारकर्दगी की बुनियाद पे जाएंगे। और उन्होंने कैसर इकबाल बरियार पे वार किया और कहा कि वो तो पैसे की बुनियाद पे जाना चाहते हैं तो जाएं, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगे। अब कारकर्दगी उनकी क्या है ये तो ज़ाहिर है 28 जुलाई को फ़ैसला करेगी आवाम कि आया कि उनकी कारकर्दगी वहाँ पर है या नहीं। तो एक वोट लेना अपनी बरादरियों के साथ मिल के सियासत करके वो और चीज़ होती है, कारकर्दगी एक अलग चीज़ का नाम है। लेकिन इसका फ़ैसला पब्लिक कर देगी 28 जुलाई को कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। पब्लिक हुकूमत के साथ जाती है या फिर अपोजिशन के एक नशिस्त अपोजिशन को मिलती है, यानी कि मुस्लिम लीग नून को ये नशिस्त मिलती है। उसमें जी जो तारिक महमूद सुबहानी हैं इनके जो
आपको बता दिया कि अरमगान सुबहानी MNA है तो इनका फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि वोट बैंक पहले ही उनके हाथ में है, तो उसको यूटिलाइज़ करेंगे और अपनी फेवर में लाने की कोशिश करेंगे। और ये बड़ा सियासी ख़ानदान है और इसका असर और सूख भी बहुत है। उसकी वजह यह है कि बताया ये जाता है कि सियालकोट में इनका जो डेरा है वो पब्लिक के लिए खुला रहता है, पब्लिक को सुनते हैं, कोई गमी खुशी में शरीक होते हैं, तो शायद यही वजह है कि लोग आज तक इनके साथ इंटैक्ट है। अब आ जाए जी कैसर इकबाल बरियार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी की पोजीशन पे। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का भरपूर अंदाज में आगाज़ कर दिया है। उन्होंने जलसे जुलूस भी शुरू कर दिए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स का भी आगाज़ कर दिया है। लेकिन जिस दिन उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाई, यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का एक उम्मीदवार लड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार हैं। यानी कि मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार मुद्दे मुकाबल हैं। वो कौन कौन से हैं जी? जैसे ही कैसर इकबाल बरियार को टिकट मिला तो उस टाइम जो 2018 में जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था हैंदली साहब ने, सईद अहमद भाली साहब, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवा दी है और वो इस पर डट चुके हैं। वो ये कहते हैं कि ना तो वो कागजात नामजदगी वापस लेंगे। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने टिकट दिलवाया, यानी कि फिरदौस आशिक अवान और दीगर को। उन्होंने कहा कि मैं 40,000 से ज़ायद वोट ले चुका हूँ और आपने उस बंदे को टिकट दे दिया जिसने आज तक काउंसलर का टिकट नहीं लड़ा। ये सईद अहमद भाली साहब कहते हैं और वो ये कहते हैं कि जी मैं तो लड़ूंगा और ये ज़ाहिर है सीट जीतते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। लेकिन उसके साथ एक और जो हैं जी ये चौधरी ताहिर महमूद, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो अब हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइड है। इसमें ज़ाहिर है अब प्राइम मिनिस्टर को या उस्मान बुज़दार साहब को अपना रोल जो है वो अदा करना होगा, ताकि जो इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के तगड़े खिलाड़ी के साथ मुकाबले के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये पहले जो डिवीज़न आई है इसको ख़त्म करना होगा, तमाम उम्मीदवारों को मुत्तफ़िक करना होगा कि वो कैसर इकबाल बरियार को सपोर्ट करें। अगर वो नहीं करते तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून उठाएगी, क्योंकि वो पहले ही इस हल्के में बहुत तगड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका वो फ़ायदा भरपूर अंदाज में यानी कि उठाएंगे। क्योंकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये टिकट क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने दिलवाया है, तो जो डार फैमिली है सियालकोट की वो भी इतने को खुश नहीं है इस टिकट से। तो अगर वो भी सपोर्ट नहीं करते, अब बज़ाहिर इमरान खान जब कह देंगे तो सपोर्ट करेंगे भी, अगर वो नहीं करते या इनके जो 2 उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके हैं वो भी इसी तरह वोट तोड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इसका नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मुस्लिम लीग नून आसानी से ये नशिस्त जीत जाएगी। तो अभी तक का जो प्रेडिक्शन है बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिरी दिन तक, आखिरी जो वोट कास्ट होने तक कुछ भी तब्दील हो सकता है, तो एक एक वोट कीमती होगा। लेकिन अभी तक की आज तक की सिचुएशन यह है कि मुस्लिम लीग नून इस हल्के में आगे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने मसाइल हैं वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा वीलॉग। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।